बारुड़ी देवी निकली है। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए हैं। अब तो दैत्य अमृत का कलश लेके भग गए। देवताओं ने कहा भग गयो भग गयो। अंत में भगवान नारायण बनाए मोहिनी का वेश और नाचते हुए दैत्यों ने अमृत लेके गए लेकिन पी नहीं पाए। झगड़ा करते हैं। इधर मोहिनी भगवान सुंदर वेश में आए हैं, नाचते हुए, पांव में उनके पायल बजे हुए, पायल बजते हैं। दैत्यों ने कहा ये सुंदर देवी कौन आ गई? पूछा देवी जी कौन हो? भगवान ने कहा तुमसे क्या मतलब, आप बड़ी सुंदर हो। मैंने सोचा बात कर लूं। उससे कहा तुम्हें क्या मतलब, लेकिन तुम औलादे किसकी हो? कहते कश्यप के। बोले धिक्कार है, इतने बड़े महात्मा के पुत्र इतने आपस में पीने के लिए झगड़ा। एक ने कहा देवी जी आपको क्या पता ये अमृत है। बोला क्या अमृत प्रेम से बड़ा होता है? बोला देवी जी हम क्या करें? भगवान ने कहा मैं बीच में क्यों पढ़ूं तुम भाइयों के बीच में? बोले नहीं आप जो कहोगे हम वही करेंगे। देवियों ने कहा तुम भगवान मोहिनी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन बाद में मेरे ऊपर मत आना कि आपके कारण ऐसा हुआ है। बोले ठीक है। बोले हम भी अच्छे खानदान के हैं, कोई गिरे खानदान के थे नहीं। भगवान ने कहा ये ऊपर अमृत के ऊपर पानी होता है और देवता भी तुम्हारे भाई हैं, तो पानी पानी तो पिला देती हूँ देवताओं को, और अच्छा गाढ़ा वाला ये आपको पिलाऊंगी। अब देखिए भगवान एक साथ दो चीज पिलाते हैं। क्या क्या? एक तो अमृत, दूसरा रूप सुधा। देवताओं को क्या पिलाया? अमृत। दैत्यों को अपना रूप सुधा, चेहरा मुस्कुराते हुए। लेकिन एक दैत्य को शक हो गया, देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको जादू है। एक बात है, गोपियों की जब निकलती हैं कभी तो कृष्ण को लेके विवाद हो जाता है। जो श्याम रंग की गोपी है कहती देखो मैं भी श्याम रंग की हूं, ये भी श्याम रंग का, कितनी अद्भुत जोड़ी है। वो कहती नहीं। बोले तो? बोले वो श्याम है, अंधेरे में जाएगा तो मैं गोरी रहूंगी तो प्रकाश रहेगा, इसलिए जोड़ी मेरे साथ। एक कवि ने कहा कि श्याम लला तुम होते लली तो गला कट जाते हजारन के। इतना ही नहीं, अंत में एक दैत्य आकर के अमृत पिया। चंद्रमा और सूर्य ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। भगवान ने सुदर्शन निकाला, उसके दो भाग किए, बना राहु और केतु। इधर एक बार पूछा कि ये बताइए प्रभु। बोले क्या? बोले एक दिन भोलेनाथ ने पूछा आप मोहिनी, मैंने सारे रूपों का दर्शन किया है, आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया है, आप दर्शन करवा दो ना। तो भगवान ने कहा नहीं, वो आप तो योगी हो और ये मोहिनी रूप आप मत देखो। भोलेनाथ ने जिद किया नहीं प्रभु मुझे देखना है। भगवान ने कहा भोलेनाथ सावधान हो जाओ। और थोड़ी देर में जैसे मोहिनी बन के प्रकट हुए तो भोले बाबा आसक्त हो। मानो भोले बाबा बताते हैं कि ज्यादा रूप सुधा को देखोगे, ये लीला है, तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे। भोले बाबा फंस गए। मोहिनी भागती हैं, भोले बाबा पीछे पीछे पड़े। कहने का मतलब यह है कि दोबारा दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ और दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य ने जीवित किया और कहा कि देखो तुम ब्राह्मणों को नमस्कार करो। एक बात और बताओ, जो आदमी ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। आपको सब कुछ चाहिए, एक काम करना आरंभ कर दो, केवल नमस्कार करना आरंभ कर दो। जिसके मस्तक में तिलक हो और गले में माला हो, भजन करता हो, उसके आप चरणों में नतमस्तक हो जाओ। आप देखो आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा।